चर वाला रैखिक समीकरण टॉपिक बनेगा एक चर वाला रैखिक समीकरण। हाँ, एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण। समीकरण तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। समी लिख के आता पीछे जीरो लगा दो, समीकरण हो गया। इसका परिभाषा लिखेगा लिखिए वैसा समीकरण जिसमें चर एक हो, ठीक है। वैसा समीकरण, वह हम पूरा समीकरण नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम लिखेंगे। हाँ ठीक है। वैसा समीकरण जिसका चर एक हो, चर एक, हाँ, और चर का घात भी एक हो, और चर का घात भी एक हो, घात भी एक हो, और चर का घात भी एक हो, तो उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। किसका परिभाषा है? एक चर वाला रैखिक समीकरण का, ठीक है। समीकरण पे जीरो लगाना, रैखिक समीकरण। अब देखिए, अब उदाहरण में अब देखिए उदाहरण में इसका कैसे क्या कह रहा है कि वैसा समीकरण जिसमें चर का घात कितना एक हो, कितना आ चर कै गो एगो, तो चर किसे कहते हैं? तो सभी चर एबीसीडी को चर कहते हैं। यानी समीकरण होगा लेकिन वो में किसी में ना, किसी में एबीसीडी का अक्षर कोई में एक गो में लगल रहेगा, कै गो में? एक गो में लगल रहेगा। और उसका पावर अधिकतम जो अधिकतम पावर होगा, सबसे ज्यादा पावर होगा, तो बहुत ताकत होगा, तो कितना पावर होगा? एक होगा, ठीक है। तो लिखिएगा इसका जैसे में लिखिएगा 5x प्लस में 10 बराबर में 0। अब याद करो कि हम बताए थे नहीं कि कि बुआरे x के ऊपर जब कुछ न देखे तो आँख मूंद के कितना मान लेना है? यानी आँख मूंद के पावर 1 मान लेना है। क्या मान लेना है? अब देखिए परिभाषा मिलाइए, क्या कराता है कि वैसा समीकरण जिसका चर एगो, तो देखिए चर एगो है और चर का घात एगो, यानी चर का पावर भी एगो, चर के पावर एगो है, उसे क्या कहेंगे? एक चर वाले। कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए हम एक उदाहरण देते हैं 4x माइनस में 12 0। सर जी आप ऊपर प्लस दे दिए, नीचे माइनस दे दिया और सब्स्टिट्यूशन में आ गए। सब्स्टिट्यूशन में कोई दिक्कत नहीं, चर एगो है ना, घात एगो है ना, समझिए कि कथी होगा? एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब देखिए कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि एक चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप बताइए। बता देते तब मिटा दे। हमको नहीं लगता है कि मैथ सब जाके घर याद करता है, तो लगता है कि ये याद हो जाता है परिभाषा। लिखिएगा एक चर वाला रैखिक समीकरण का एक चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप
व्यापक रूप या मानक रूप, व्यापक रूप या मानक रूप लिखे। बुआरे ये पूछेंगे, ठीक है, लिखे। एक चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप लिखे। आपको एग्जाम में दे देगा, कभी कहीं हो सकता है व्यापक रूप लिख दे तो लिख देवे, अथवा मानक रूप लिख देगा, तो आपको किसी क्वेश्चन नहीं होगा कि सर्दी आपको बताए ना कि मानक रूप कैसा होता है, व्यापक रूप कैसा होता है। मान ना पूछ रहा है, तब मान के लिख देवे तब चाहिए, तब मानमा उतने होगा, ठीक है। भले नाम तो टिंकू मिंकू छिंटू कुछ हो, लेकिन पापा के नाम एक गो होगा, ठीक है। नाम लड़का के कई गो रहे, 4 गो रहे, 5 गो रहे, छिलटुआ मिलटुआ ठिंटुआ रहेगा ना, लेकिन पापा का नाम तो बदलेगा नहीं ना, बदलेगा। तो बस वही बात है कि मानक लिखे तब, चाहे व्यापक रूप लिखे तब, इसका मान एक गो होगा। लिखिए मान क्या होगा से लिखिएगा ax प्लस में b बराबर में 0, जहाँ बुआरे जहाँ a इक्वल टू नॉट 0। सर जी कथी लिख दिए, ऐसे से क के स्टार बना दिए। इसको बोलेंगे इक्वल टू, क्या बोलेंगे, इक्वल टू ना, इक्वल टू क्या बोलेंगे, इक्वल टू। हाँ अब देखिए ये कह रहा है कि एक चररैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस b बराबर में 0। अब एक बार एक बात समझो, यहाँ ये भी लिख दिया है कि a इक्वल टू नॉट 0, कहने का मतलब कि a का मान कभी 0 नहीं होगा। अगर a का मान 0 हो गया तो आपका एक चररैखिक समीकरण नहीं बचेगा। अगर मान लो अगर कोई मकान को बम फोड़ दो तो मकान बच जाएगा, नहीं ना बचेगा, तो पूरा किसका उड़ जाएगा। वही बात यहाँ है कि अगर a का मान 0 हो गया तो समझो कि इसका समीकरण खत्म हो गया, ठीक है, एक चररैखिक समीकरण खत्म हो गया। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बड़े एक चर वाला रैखिक समीकरण का हल कै गो होगा। एक चर वाला रैखिक समीकरण का हल कै गो होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन लिखिएगा कि एक चर वाला रैखिक समीकरण का हल कै गो होगा। आपको 2-3 गो एक क्वेश्चन दे देगा, आप पूछेगा कि निम्न का हल कै गो होगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, बिता दे इसको। जान गए कि a का मान 0 नहीं होगा। अगर 0 हो गया तो समीकरण एक चर वाला क्या होगा, सब 0 हो जाएगा, यानी समीकरण यहाँ यानी चर रैखिक समीकरण नहीं बचेगा। लिखिए एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण का हल कितना होगा, का हल कितना होगा, का हल कितना होगा, का हल कितना होगा, का हल कितना होगा। एक चर वाला रैखिक समीकरण का हल कै गो होगा, मतलब ये सब कै गो आएगा, 1 गो आएगा कि 4 गो आएगा कि 5 गो आएगा, ये पूछेगा, ठीक है। मान लीजिए वो क्वेश्चन दे दिया आपसे, ठीक है, लिख दिया बुआरे 5x माइनस में 15, 5x माइनस में 15 अब बराबर 0। अब बताकर कै गो हल होगा, यानी कि कै गो आंसर आएगा, तो बना के देख लीजिए। आता है बनाने, ना आएगा बनाने। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा कि एगो चर है, एगो अचर है, यानी यहाँ 2 गो जात है, एगो 2 गो जात नहीं होता, तो क्या एगो है राम, एगो है रहीम। कौन है, एगो राम एगो रहीम। एकर पापा के नाम है मोनू, एकर पापा के नाम है सोनू, ठीक है। एकर पापा के नाम है मोनू, एकर पापा के नाम है सोनू। अब बताओ कि सोनू के पापा मोनू के पैसा देगा कि जो चीज खा के आ देगा, नहीं देगा। सोनू हो गया,
अब बताइए कि सोनू के तो पापा मोनू को नहीं देगा चीज खाने के लिए, क्या कि कोई अपने ना बाल बच्चा को मानता है, दूसरा को मानता है, दूसरा के देख ले पैसा 500 जो कपड़ा किन के आता पहन के उधर से चमकाते कहेगा नहीं कहेगा, लेकिन अपन बाल बच्चा के दिन तब ना पहनते हाँ के का फनावा के बेटा कहेगा। तो ही बात है, वो है सोनू है, वो है मोनू। अब मोनू सोनू में क्या कहता है कि जो मोनू है, मोनू जो है ये बहुत रंगदार है, ठीक है। तो रंगदार वाला कहाँ रहता है? अपना टोला में, ठीक। और जो नॉर्मल आता है कहाँ आता है? अपना टोला में। तो तोरा कह दिल जाए कि जाओ तुम मुस्लिम के टोला में रहो तो 10 दिन रह लेगा, नहीं रह पाएगा। एक दिन पोस्ट बनाएगा मौके तुरंत तो सब खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है कि मोनू भाई अब इसके साथ नहीं रहेगा। काहे नहीं रहेगा? क्या कि रंगदार है। तो रंगदार कर रहा है तो इसको रंगदार वाला किधर रखो, ठीक है। ऐसे कहाँ रखो? यार भेज दो। तो यार जब भेजेगा तो रंगदार वाला किधरे छोड़ दो, रंगदार वाला किधर छोड़ दो। आज जब इतने जाके बताओ तो लड़का बहरा जाता है, दिल्ली जाता है ना, तो बताओ तो इतने वाला ड्रेस पहनता है? नहीं ना पहनता। चश्मा खरीदेगा 250 के, 2000 के ड्रेस किने कपड़ा और 3000 के जूता किनेगा, और तब आए गाँव देख हम कमा कर लियो। और 10 दिन होगा ना तो फिर वही ड्रेस में, फिर वही ड्रेस में। तो वह बात कहता है कि अभी कहाँ था? गांव में। अब गांव में जाके कहाँ जा रहा है सोनू? कहाँ जा रहा है? शहर में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? शहर में। तेकर पहनावा क्या था? माइनस था। यहाँ गांव में कथी पहनता था? माइनस। लेकिन शहर में जाके क्या पहनेगा? प्लस। तो शहर में जाके पहनेगा प्लस। लेकिन याद रखना बुआ रे, अगर ये गांव में अगर प्लस पहनता तो शहर में जाके कथी पहनता? माइनस, ठीक है। तो चलिए अब देखिए अभी क्या कह रहा है। ये जो चोर था, अभी चोर था, जो मोनू था, अभी चोर कह रहा है कथी? अभी चोर कह रहा है मोनू के कि मोनू अब तो हमारे से भाग, काहे कि अब तो से बड़का रंगदार हो गया। अब मोनुआ तो कह रहा है कि हम एक साथ नहीं रहेंगे कि तो हमसे बड़का रंगदार हो गया। हाँ, चोर कहीं पुलिस के साथ रह सकता है? चोर कभी पुलिस के साथ रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये कह रहा है कि हम मोनू भाग जल्दी, हम अकेले रहो। तो ये जो था पुलिसवा, इसको पुलिस मान लो, ठीक है। ये पुलिसवा जो है, ये पुलिसवा जो है अकेले इधर खड़ा है। आई दोनों कहाँ चल गया? मोनू सोनू इधर चला। लेकिन याद रख इधर कथी में है? प्लस में है। आ जब ऐसे ही बाहर जाती तो कथी में है? ये बराबर की चीज है तो भागा में कथी में है? तो एक जौरे नहीं जाएगा। इधर पहले बाहर चल गया, इतना पहले बाहर चल गया तो कमावा खूब पैसा तो जमा कर ले तो का नीचे ना रहता है। ये अभी बाहर गेबे किया है तो कहाँ तक बस पैसा के बराबर चल रहा। तो ये कहाँ जाते नीचे जाते, कहाँ जाता है? नीचे। आप देखते हैं भाग कीजिए ऊपर तो 5 रुपये के 15, इसीलिए 1 से बराबर में 3। आप बताइए इसका हॉल क्या आया? आंसर क्या आया? 1 आया। क्या आया? 1। क्या हल आया? 1। तो याद रखिएगा बुआ रे कि एक चर वाला रैखिक समीकरण हल क्या होता है? 1। एक चर वाला रैखिक समीकरण हल क्या हो? 1। बता देंगे। ना सोनू मोनू छोड़ दो, समझने के लिए बता दिए तो सर इसका ही नीचे लिख। हाँ, इसके नीचे लिख दीजिएगा। एक और बात जगह होगा तो इधर पर पॉइंट में लिखिएगा कि एक चर वाला रैखिक समीकरण का समीकरण का हल, एक चर के समीकरण का हल हुआ एक होता है। एक होता है। क्या होता है? एक होता है। याद कर लीजिए, उतार दीजिए। अगर बुआ को बात बताइए, हम एगो क्वेश्चन देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए ठीक है। हम लिखेंगे क्वेश्चन कि निम्न समीकरण में से एक्स वाई जेड ए बी सी का मान निकाले। क्या निकाले? मान निकाले।
निकालें। ठीक, एक नंबर में कि 2x माइनस में 12 बराबर 0, दो में लिखिए बोला है लिखिएगा 5x प्लस में 6 बराबर में क्या 6, तीन में लिखिएगा बुआ दे कि 4z माइनस 2 बराबर 0, चार में लिखिएगा बुआ दे कि 5a प्लस 10 बराबर 0, लिखिएगा कि 6a माइनस 32 बराबर 0, लिखिएगा कि 90c प्लस 10 बराबर 0। आप बताइए बन जाएगा आप लोग से? बन जाएगा ना? सब x y z हो गया, x x z z y वाला नहीं, y वाला नहीं है ना? लिखिएगा 2y प्लस b वाला ये जाके आप लोग घर पे निकालिएगा पूरा। हाँ, जैसा भी बताया ना हल निकाल के एगो, वैसे निकाल के बताइएगा। क्वेश्चन उतार दीजिए।